हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की, नंबर 3 इट्स क्लासिफिकेशन, नंबर 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नंबर 5 नेम एंड फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की। Antibiotics are medication used to treat infections caused by bacteria. They work by either killing bacteria, bactericidal, or stopping their growth. Bacteriostatic. तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एक ऐसी मेडिकेशन है जो ट्रीट करती है इन्फेक्शन को। किसकी वजह से होता है? वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया कोई भी वायरल या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। और ये किसको किल करती हैं? बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल, और अगर हम इसको स्टॉप करेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टेटिक। अब इसकी बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की। नंबर 1 टारगेट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स स्पेशली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड आर इन्फेक्टेड अगेंस्ट वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स। टारगेट बैक्टीरिया ये हमारा स्पेसिफिक करैक्टर है एंटीबायोटिक्स का कि हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, उसको किल करते हैं उसकी ग्रोथ को, ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। और एंटीबायोटिक्स इसमें इनफेक्टिव होती हैं, वो वायरसेस में होती हैं, फंजाई में होती हैं और पैरासाइट्स में होती हैं। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वर्क थ्रू वेरियस मैकेनिज्म सच एज इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर देना। फॉर एग्जाम्पल कौन से एंटीबायोटिक्स हैं? पेनिसिलियम, सेफेलोस्पोरिन। नंबर 2 डिस्टरप्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देना। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन एंड माइक्रोलाइड्स। नंबर 3 इनहिबिटिंग डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। Now moving toward its classification, antibiotics can be classified based on their spectrum of activity. उसमें हमारे पास आता है broad spectrum और narrow spectrum. ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें वाइड रेंज के में हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं लाइक मॉक्सिलिन और डीऑक्सोसाइलिन। नैरो स्पेक्ट्रम टारगेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया के लिए होता है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल वेनोकोमाइसिन फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम है और किसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। नंबर 2 हम क्लासीफाई करते हैं एंटीबायोटिक्स को ऑन रिसोर्स, नेचुरल ड्राइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस। नंबर 2 सेमी सिंथेटिक modified form of natural antibiotics, for example amoxicillin. And number 3 synthetic fully synthesized in laboratories, for example sulfonamides. सेमी सिंथेटिक जो होते हैं वो आधे सिंथेसाइज के तौर पे हम बनाते हैं और आधे नेचुरल लेते हैं एंटीबायोटिक्स, और जो सिंथेटिक होते हैं वो फुली लेबॉर्ट्री में बनते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन on depending on their 2 features, number 1 spectrum of activity and number 2 resource. Now group of antibiotics. Antibiotics can be classified into different groups based on their chemical structure, mechanism of action and spectrum of activity, जिसमें हमारे पास broad spectrum और narrow spectrum आता है। तो हमारे पास इधर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। Below are the major groups of antibiotics. तो जो फर्स्ट में हमारे पास एंटीबायोटिक्स का ग्रुप आता है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। उसकी सब ग्रुप्स हैं पेनिसिलियम, फर्दर फिर इसको क्लासिफाई किया गया है मॉक्सिलिन, एपिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी, सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राजोन, सेफ्ट्राजिम एंड सेफेलिजिन, कार्बापेनिम्स, इसको फिर फर्दर आगे क्लासिफाई किया है। इनके नाम तो मुश्किल है लेकिन इनकी बेसिक आपको नेम पता होना चाहिए। देन इसका आ जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? वर्क क्या करता है? इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है सेल वॉल की सिंथेसिस होने में उसको इनहिबिट करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये सारी तो इनके नाम मुश्किल हैं लेकिन इनके बेसिक आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए। सब ग्रुप्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आता है सेकेंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स इज माइक्रोलाइड्स, फॉर एग्जाम्पल रिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन।
इसका मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल यूनिट। थर्ड जो हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं? जेंटामाइसिन, अमीकामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। उसका मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई है और इसका मैकेनिज्म है कि वो बाइंड नहीं होता 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ, प्रोटीन बाइंड नहीं होता, उसको इनहिबिट कर देता है और उसकी एग्जांपल्स हमें याद होनी चाहिए। Then fourth one is the group of antibiotics is tetracyclines, for example deoxycycline, tetracycline and minocycline। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट एज कम्पेयर टू, ये वही है जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा है, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देन फिफ्थ वन इज क्विनालोन्स, फ्लोरोक्विनालोन्स, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिन। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड टोपोमाइसोमेरेज 4। इनके नाम तो मुश्किल है, आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही से कर पा रही हूँ। और इसका फंक्शन ये है, मैकेनिज्म ये है, इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए गायरेज। एंड सिक्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स इज सल्फोनामाइड्स, फॉर एग्जांपल सल्फामिथाजोल ऑफन कंबाइंड विद ट्रिपमाइथोप्रिम एज कोट्राइपोमिथाजोल। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, यानी आयरन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड द सेवन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ग्लाइकोपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल वेनकोमाइसिन, टिकोप्लानिन। मैकेनिज्म इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। नंबर 8 पे जो हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स वो है लिंकोसामाइड्स, फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है बाइंड होने से 50S राइबोसोमल सब यूनिट से। नंबर 9 पर हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल पोलीमाइसिन, पोलीमाइसिन बी, कोलेस्टिन एंड बैक्टीरियास्टिन। मैकेनिज्म क्या है? डिस्टर्ब बैक्टीरियल सेल वॉल मेम्ब्रेन, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देना इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नंबर 10 पे जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स आता है वो है रिफामाइसिन, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिन, रिफाब्यूटिन। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस, यानी आरएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन कर देना। The 11 number of group of antibiotics is nitromidazoles, for example metronidazole and tinamidazole। मैकेनिज्म क्या है कि डीएनए डैमेज इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ, यानी कि डीएनए डैमेज कर देता है इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं, उसकी फंक्शंस पढ़े हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़े हैं एंड इट्स एग्जांपल्स पढ़े हैं। आई होप you guys like the video and please share this video to your friends. Thanks for watching.